बारिश का मौसम किसानों के लिए मुख्य मौसम कहा जाता है, क्योंकि सभी किसान मानसून में जुताई करके अपने खेतों को तैयार करते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में बारिश के साथ साथ कई कीटकों का भी आक्रमण होता है, जिससे किसानों की फसल को काफी नुकसान होता है। इस वीडियो में हम खेत में पाए जाने वाले 5 मुख्य कीटकों के बारे में जानेंगे। पहला मुंडा, दूसरा थ्रिप्स, तीसरा धनिया, चौथा फल मक्खी और पांचवा डंक मारने वाली और फल खाने वाली इल्लियां। और आज हम जानेंगे कि ये कीटक फसलों को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, इन कीटकों के संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूं रुचिता पटेल और आप देख रहे हैं कृषि संबंधित जानकारी महाकाल एग्रो चैनल पर। किसान मित्र, सबसे पहले बात करते हैं सफेद लट की। सफेद लट बारिश में सक्रिय होते हैं। जैसे ही बारिश आती है और जलवायु आर्द्र हो जाती है, सफेद लट की संतानें बढ़ने लगती है। सफेद लट को सफेद सुंडी भी कहा जाता है। सफेद लट का प्रकोप मुख्यतः मूंगफली, मिर्च, मक्का, गन्ना आदि फसलों में पाया जाता है। ये लट का भोजन जड़ है, जिसके कारण फसल की जड़ पर इसका प्रकोप अधिक होता है। पौधे के मुख्य अंग जड़ को नुकसान पहुंचाने से फसल सूख जाती है। क्या सफेद लट से फसल बचाने का कोई उपाय है? संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए और सफेद लट को मारने के लिए बाजार में कई दवाइयां उपलब्ध है, जिसमें थायोमेथाक्सम 75% एसजी 75 ग्राम प्रति एकड़ और क्लोथियानिडिन 50% डब्ल्यूजी 100 ग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं थ्रिप्स कीट की। थ्रिप्स पीले, भूरे और काले रंग के होते हैं। थ्रिप्स का प्रकोप मुख्यतः पत्ती एवं फूल पर दिखाई देता है। यह पत्तियों और फूल पर बैठता है और धीरे धीरे रस चूसकर फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण पत्ती की सतह सफेद हो जाती है और फिर पत्ती सूख जाती है। जैसे जैसे यह सूखता है, पत्ती की सतह भूरे रंग की और सिकुड़ जाती है। थ्रिप्स का प्रकोप रोपण से लेकर कटाई तक होता है। यदि कम समय में थ्रिप्स पर नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो फसल की उपज में कमी आ जाती है। थ्रिप्स सब्जियों एवं कपास जैसी फसलों में दिखाई देते हैं। अब देखते हैं थ्रिप्स से कैसे बचें। थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए फिप्रोनिल 5% एससी का 250 मिली प्रति एकड़ और टॉफेनपायराइट 15% ईसी 400 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। अब बात करते हैं लीफ माइनर कीट की। जैसा कि आप नाम से अंदाजा लगा रहे होंगे कि यह कीट पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा होगा। जी हाँ, लीफ माइनर 2 प्रकार की होती है। जैसे सर्पिल लाइन जैसा पत्ती के ऊपरी हिस्से को सुखा देता है, वही दूसरी तरह की पत्ती का धब्बा फूल और फल को भी नुकसान पहुंचाता है। लीफ माइनर सब्जियों, चुकंदर, टमाटर, खीरे, मिर्च आदि जैसी फसलों में पाया जाता है। अब देखते हैं कि लीफ माइनर से कैसे छुटकारा पाया जाए। लीफ माइनर से बचाव के लिए साइंट्रानिप्रोल 10.26% ओडी 250 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान मित्रों, अब बात करते हैं फल मक्खी की। आर्द्र जलवायु में फल मक्खी का संक्रमण अधिक होता है। यह मक्खी मुख्यतः फलों पर आक्रमण करती है। फल मक्खियां पीले, भूरे या काले रंग की होती है। फल मक्खियां वहां अधिक पाई जाती है जहां फलों की खेती की जाती है, जैसे कि नींबू, सेब, आम, अमरूद आदि में पाया जाता है। फल के क्षतिग्रस्त होने से उपज कम हो जाता है। फल मक्खी के संक्रमण को रोकने के लिए खेत में डेल्टा मैथिन 2.8% ईसी 70 से 80 मिली प्रति एकड़ और फ्लुबेंडामाइड 90 प्लस डेल्टा मैथिन 60% एससी 100 से 120 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब आइए फल और तना छेदक इल्ली के बारे में जानते हैं। सामान्यतः यह इल्ली फल और फूल पर आक्रमण करती है। गुलाबी और भूरे रंग का दिखने वाली यह इल्ली फल और फूलों को प्रभावित करता है, जिससे उपज कम हो जाता है। यदि आपको फूलों का गिरना, फलों पर धब्बे जैसे लक्षण दिखाई दे, तो समझ ले कि ये फल खाने वाली इल्लियों का प्रकोप है। इस इल्ली की रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 100 ग्राम प्रति एकड़ या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी 60 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए।
ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।